जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी लोग आए, बारिश बहुत हो रही थी। बारिश हो रही है? अभी बहुत हो रही, मैं तो बहुत झील के आई। एक मुझे सांस किया, मेरा सांस नहीं आया। बारिश है। बारिश को देख के लोग रोते हैं। स्वामी जी अगर आज्ञा हो तो एक भजन सुनाऊं आपको? अच्छा अच्छा। क्योंकि समय तो थोड़ा सा है। मुझे मेरा कोई भी सब्जेक्ट 1.5 घंटे में पूरा नहीं होता। एक भी सब्जेक्ट, उसके लिए 3 घंटे चाहिए। एक श्लोक को समझाने 3 घंटे चाहिए, लेकिन यहाँ जितना समय मिला है उसी में मुझे अभी 1 घंटा इस प्रवचन के लिए रहा है। तो इस दरम्यान में सबसे पहले मुझसे माता जी ने प्रश्न किया कि गुरु की पहचान कैसे करें। उसके विषय में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये भागवत गीता महान ग्रंथ गुरु के द्वारा ही, एक परम गुरु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने अंतरंग सखा अर्जुन को सुनाया गया है। और हमको जानने के लिए जब तक अर्जुन भगवान के चरणों में सर नहीं झुका देता है, उनका शिष्यत्व ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक भगवान गीता का ज्ञान प्रारंभ ही नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे ये जीव माया से मोहित है, माया से ग्रसित है। बहुत से लोग पूछते हैं माया क्या है। उसमें एक छोटी सी कथा है। भगवान श्री द्वारिकानाथ एक बार सुदामा जी के घर, सुदामापुरी, पोरबंदर आजकल जिसको कहते हैं, सुदामापुरी पधारे। और सुदामा जी घर आकर सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला से कहने लगे, भाभी आज तो हम आपके हाथ की बाजरा के टिक्कर और सरसों का साग खाने के लिए आए हैं। राजसी भोजन करते करते बहुत समय हो गया, तो कृपा करके हमें बाजरा की रोटी और सरसों का साग खिलाइए और आप तैयार करें जब तक हम दोनों दोस्त सरस्वती नदी में स्नान करके आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेके सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे स्नान के लिए। दोनों ही स्नान करने के लिए अपने वस्त्र निकालते हैं। सुदामा जी सरस्वती नदी में पहले प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश करते करते बातें करते हैं, पूछते हैं कि अरे श्री कृष्ण, आप बहुत बार लोगों को बोलते हैं, कहते रहते हैं मेरी माया है, मेरी माया है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है, वो फला आदमी माया में पड़ा है, फला माया को तर गया। ये माया क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि पहले स्नान तो कर लो, फिर बातें करेंगे। बोलो नहीं, पहले बता दो। भगवान कहते हैं कि पहले कम से कम एक डुबकी तो मार लो, बताएंगे इसको भी। तो सुदामा जी स्वीकार किया भगवान की बात को सुदामा जी ने, और एक डुबकी सरस्वती नदी में लगाई। और वो जैसे उन्होंने डुबकी लगाई, वो मीलों मील बहते हुए चले गए। पता नहीं कितने मील बहते हुए चले गए, और 50-60 मील के ऊपर जाकर कोई मछुआरों ने नदी में जाल डाल रखा था मछलियों के लिए, तो वो मछुआरे के जाल में वो फंस गए। तो मछुआरों ने सोचा कि बड़ी भारी वजनी मछली आज हमको हाथ लगी है, बड़े भाग्य हमारे। उन्होंने जाल को खींचा तो देखा तो वो तो एक लाश है उसके अंदर। सुदामा बेहोश पड़े हैं, उन्होंने उसको लाश समझा, लेकिन फिर भी मछुआरे पानी के विषय में ज्यादा जानकार होते हैं। उन्होंने उल्टा लेटा के या पांव पकड़ के घुमा के सारा पानी निकाला, तो सुदामा तो जिंदा हो गए। सुदामा जिंदा तो हो गए, लेकिन अभी जो सुदामा जी ने डुबकी लगाई थी, वो सुदामा तो बड़े बुढ़े थे, ज्यादा उम्र के थे। लेकिन ये सुदामा तो तरुण अवस्था के, 18 वर्ष 20 वर्ष की अवस्था के राजकुमार की तरह चेहरा और सुंदर शरीर हो गया इनका, बदल गया, देही बदल गई। तो मछेरे लोग जो है राज दरबार में ले गए इनको पकड़ के कि तुम आत्महत्या करके मरना चाहते थे, चलो राज दरबार में। आत्महत्या नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते, आज भी सजा है। तो ये मछेरे लोग जो है राज दरबार में ले गए। तो राज दरबार में राजा तो मर चुका था, लेकिन राजा की एक राजकुमारी जो उस राज की अधिकारी थी और बड़ी तरुण अवस्था में थी, शादी नहीं हुई थी, राजकुमारी थी। तो मच्छरों ने शिकायत की कि इसको पकड़ के लाए हैं राजकुमारी, ये सरस्वती नदी में मिला, या हमको संदेह है कि ये आत्महत्या करने के लिए इसमें जंप मारा होगा नदी में। तो राजकुमारी कहती है कि आप लोग जाइए, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसके बयान लेती हूँ। राजकुमारी उसके रूप को देख के आकर्षित हो गई, इतना आकर्षित रूप था। ये सुदामा भी चेंज है, राजकुमार की तरह रूप है। तो अपने निजी कक्ष में ले जाकर और प्रेम भरी वार्तालाप करती है, और सुदामा को शादी के लिए तैयार कर लेती है। सुदामा हाँ कर लेता है कि ठीक है। तो सुदामा शादी करता है उस राजकुमारी से, और उस राज का अधिकारी यानी राजा बन जाता है। सीधी बात है, राजा बन गया। अभी दोनों राजा रानी रहने लगे,
धीरे धीरे संतान होने लगी, बड़े बड़े 6 पुत्र हो गए और 1-2 पुत्री हो गई। उम्र भी अभी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसी समय जो है ऐसी बीच की अवस्था में जाके राजकुमारी यानी रानी मर गई, खत्म हो गई। तो रानी खत्म हो गई तो सभी राज दरबारी मंत्री इत्यादि सभी कहने लगे कि महाराज स्नान कर लीजिए, राजकुमारी मर चुकी है, अभी आपको सत्ता होना पड़ेगा। सत्ता, हाँ, जलना पड़ेगा। यानी औरत सती होती है, लेकिन ये नगरी का सिद्धांत है कि यहाँ आदमी को सत्ता होना पड़ता है, औरत को नहीं। तो आपकी पत्नी महारानी जी मर गई है, शरीर छोड़ दिया है, आपको इनके साथ साथ अग्नि में जलना पड़ेगा, आप स्नान कर लीजिए। तो सुदामा बोलते हैं कि ऐसा क्यों, हमारे यहाँ ऐसा कभी होता नहीं है। तो यहाँ तो इस नगरी का यही सिद्धांत है कि आपको ऐसा होना पड़ेगा। सुदामा कहता है मैं राजा हूँ, तुम मेरे साथ बेवकूफी की बात क्यों करते हो? इनके शरीर को जलाने के लिए हम सब चलते हैं, मैं क्यों जलूं? फिर राज कौन करेगा? तो लड़के सामने आए, बोले पिताजी क्षमा करें, इस नगरी का सिद्धांत पालन करना ही पड़ेगा, राज तो हम करेंगे ना बाद में, आपको सत्ता होना ही पड़ेगा। तो जब लड़कों ने भी सबने ये बोला तो सीरियस हो गए कि ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, जलना पड़ेगा। तो सुदामा भी भागने के लिए सोचते हैं, ये भागे भी तो कैसे भागे, चारों तरफ से घेर रखा है लोगों ने, सेना है, दूसरे लोग हैं। तो ये एक उपाय सोचते हैं कि कहने लगते हैं कि ठीक है मैं सत्ता होऊंगा, लेकिन मैं पहले नदी में स्नान तो कर लूं। बोलो यहाँ पर आपको जल ला देते हैं, आप स्नान कर लो। बोलो नहीं नहीं, मेरी आखिरी इच्छा तो पूर्ण करने दो, मैं सरस्वती नदी में स्नान कर लूं, फिर मैं सत्ता हो जाऊंगा। तो रष्ट पुष्ट 8 पहरेदार साथ में भेजे और सरस्वती नदी पे ये स्नान करने गए। अभी 8 पहरेदार साथ में है तो ये भागने का कहीं रास्ता नहीं देखते हैं, भागना चाहते हैं। पहरेदार किनारे पे ले गए और कहा कि जल्दी करो, कपड़े उतारो, स्नान कर लो, देर हो रही है, दाह संस्कार करना है। तो सुदामा जी देर करते हैं, कोई तरह से इनका ध्यान चुके कहीं भाग निकलूं, लेकिन वो तो अलर्ट है बिल्कुल ड्यूटी पर। फिर सुदामा जी नदी में भी उतरे, स्नान करने लगे, डुबकियां लगाने लगे, 5 डुबकी लगाई, 10 डुबकी लगाई, 20 डुबकी लगाई। आखिर बार बार देखते हैं कि ये तो बराबर मेरी नजर रखे हुए हैं, नदी के उस पार भी जा नहीं सकता, नदी के पानी गहरा है, डूब कैसे मर जाऊंगा, कैसे भागूं। लेकिन वो बहाने कर रहे हैं, बार बार डुबकी लगा रहे हैं, सैकड़ों डुबकी लग गई। पहरेदार बोलते हैं जल्दी करो, कितना नहाओगे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी ये तो घबराए हुए हैं, अरे भाई नहाने दो, अरे लेकिन कब तक नहाओगे। लेकिन सुदामा ने फिर एक डुबकी लगाई और बाहर जैसे ही आए तो वही भगवान श्री कृष्ण किनारे पे खड़े हैं और सुदामा वहां पर वही बुढ़ी अवस्था में प्रकट हुए और कहने लगी सुदामा कहने लगी कि भगवान मैंने ये सब क्या देखा, मैं तो ये नदी में बह गया था, मच्छरों ने पकड़ा, होश में आया, एक राजकुमारी से शादी किया, सारी संतान पैदा की, बच्चे पैदा किए, फिर मुझे बाध्य किया कि सत्ता होना पड़ेगा। ये सब लीला सुदामा जी ने कृष्ण जी को बतलाई। भगवान कहते हैं कि तुम देखना चाहते थे, मेरी माया के दर्शन करना चाहते थे, प्रत्यक्ष रूप से मैंने तुमको दर्शन कराए। यही सब माया है। ये जीव आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, सच्चिदानंद है, भगवान का ही भिन्न अंश है। जो गुण भगवान के अंदर है वो सारे गुण इस आत्मा में भी है, लेकिन ये जीवात्मा है, इसकी शक्ति भगवान की शक्ति जैसी नहीं है। गुण धर्म एक से है, जैसे समुद्र का गुण धर्म और समुद्र की एक बूंद का गुण धर्म एक जैसा ही होता है, वो भी पानी है, वो भी पानी है, लेकिन शक्ति में फर्क है। लेकिन ये जीवात्मा सच्चिदानंद है, सूर्य के समान तेजस्वी है। भागवत के प्रथम अध्यायों में इसका वर्णन है कि ये आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से ये गिरता गिरता इतना गिर जाता है कि जब इसको 6 विकार, 6 शत्रु और 6 भ्रम घेर लेते हैं, तब ये अपने आप की पहचान भूल जाता है और कोई कहने लगता है कि मैं तहसील का चपरासी हूँ, कोई कहता है मैं नगर का सेठ हूँ, कोई कहता है मैं फिल्म का हीरो हूँ, इतनी आइडेंटिटी, या कोई कहता है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, इतनी जान पहचान रह जाती है, बाकी ये सब भूल चुका होता है। और जिसको ये पकड़ लेता है उसको अपना मानने लग जाता है। किसी एक शरीर को पकड़ लेता है, कहता है ये मेरी पत्नी है, वास्तविकता नहीं है। कोई बच्चा घर में पैदा हो जाता है तो कहता है मेरा बेटा है। ये सब माया का भ्रम है, भ्रम जाल है, भ्रम का जाल है। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं कलेक्टर हूँ, कोई कहता है मैं भारत का हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ। ये सब भ्रम है, भ्रम जाल है।
कोई कहता है मेरा गोत्र श्रेष्ठ है, मैं फला ऋषि की संतान हूँ, बस परंपरा वंशावली में आ रहा हूँ, तुम तो शुद्ध हो। ये सब भ्रम है। ये भ्रम के कहा, ये भ्रम ही माया जाल है। भ्रम को ही माया कहा है। जो मन में भ्रम पैदा हो जाता है वही माया है। भ्रम के कारण हम अपना अपना करते रहते हैं, मैं और मेरा। ये कब पैदा होता है? जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये भी एक शरीर है, मेरी पत्नी है, ये एक शरीर है, मेरा बेटा है, ये भी एक शरीर है, मेरी माँ है, एक शरीर है, मेरा पिता है। सिर्फ शरीर का ज्ञान, शरीर का ज्ञान होता है, शारीरिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान नहीं होता। तो फिर ये पिछले जन्मों में जब पहुंचेगा तो देखेगा कि इसके हजारों माता पिता हो गए। जिसको आज पत्नी कह रहा है, ये पिछले जन्म इसकी माँ थी, और इससे पिछले जन्म में इसकी दुश्मन थी जिन्हें जहर दे के इसको मारा था। फिर ये इसको दयावश माँ बन के आई और अभी पत्नी स्वरूप आ रही है। तो आप किसको पत्नी कहेंगे और किसको माँ कहेंगे? तो ये सब हमको भ्रम पैदा हो जाता है, यही माया है। हम सभी आत्मा स्वरूप हैं। ये कहते पति पत्नी का नाता 7 जन्मों तक के लिए होता है, तो क्या मतलब है? नहीं, 7 नहीं, 100 जन्मों तक आप जाइए। आपकी भावना पति के साथ में है तो आपको बार बार वो पति मिलेगा। नहीं है तो नहीं मिलेगा। नहीं है तो 1 मिनट को भी नहीं मिलेगा, डाइवर्स हो जाएगा ना। नहीं तो कैसे मिलेगा? जैसे रखे वैसे होता है। अंत समय में यदि पति अपनी पत्नी में भावना रखते हुए शरीर त्यागता है तो उस पत्नी को दोबारा मिलता है। यदि कर्म मनुष्य बनने के किए हैं तो मनुष्य बन के मिलता है, बेटा बन के, पोता बन के। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों के किए हैं तो कुत्ते बिल्ली बन के घर में आता है। ये पालतू, अमेरिका में पालतू कुत्ते देखते हैं जिनको दिन में स्नान कराया जा रहे हैं, सेंट फुलेल कारों में घूम रहे हैं और जीभ से जीभ लागे पूसी किस्मी। ये सब क्या है? ये सब इनके रिश्ते हैं। सही बात। बिना रिश्ते ये होता ही नहीं। अपने बच्चों को भी प्यार करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं। दिन में 20 बार जीभ से जीभ बढ़ाते हैं। और बड़े बड़े अप टू डेट पैंट शर्ट क्वालिफाइड लोग। बच्चे बेबी करके रहते हैं, कुत्ता गोद में कुत्ता गोद में। बिल्कुल, बहुत कुत्तों को मानते हैं। तो कुत्तों को बिल्लियों को बहुत मानते हैं। कुत्तों को, सभी जीवों को दया करनी चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति के अनुसार। कुत्ता दरवाजे पे आया तो उसको रोटी देना धर्म है। कोई कौवा आके आपके डागड़े पे बोले तो उसको रोटी का टुकड़ा देना आपका धर्म है। कोई भी आती है। इसलिए तो कपिल देव भगवान अपनी माँ देहूति को उपदेश कर रहे हैं कि जो मेरी विग्रह मूर्तियों का तो पूजन करता है, स्नान कराता है, सुलाता है, लिटाता है, बिठाता है, भोग लगाता है, अगरबत्ती फुलेल और आरती उतारता है और सुंदर भोग बनाता है और मुझे अर्पण करता है, खुद खा लेता है। जो मेरी मूर्तियों की तो पूजा करता है और ये विराट का तिरस्कार करता है, वो तो ढोंग करता है। सही बात। क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। सब प्राणियों के हृदय में आत्मा और परमात्मा विराजमान होते हैं। जैसे एक ही वृक्ष की डाल पर 2 पक्षी विराजमान होते हैं, ऐसे अपने हृदय रूपी डाल की वृक्ष के, ये शरीर रूपी वृक्ष के हृदय रूपी डाल में, खोकर में 2 पक्षी रहते हैं। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। लेकिन ये आत्मा जब इस पेड़ के फल को चोंच फाड़ के खाता है तो ये संसार में फंस जाता है। और परमात्मा मौन रह के साक्षी रूप से इस आत्मा को देखता है, इस जीव को देखता है कि अरे तो मुझे पीठ दे रहा है और तो ये भोगों में लिप्त हो रहा है, कितना मूर्ख है। तो जरा भी मेरी तरफ देखे मुड़ के तो मैं तुझे सही सलाह देने को तैयार हूँ। उपद्रष्टानुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरा। मैं दृष्टा आप है और उपद्रष्टा भगवान है। दृष्टा आप है, आप देख रही हैं, और उपद्रष्टा जो आपके पीछे और एक दृष्टा है वो भगवान है। मैंने गीता में कई बार पढ़ा उसमें दृष्टा और उपदृष्टा। हाँ, तो ये 13वें अध्याय में शायद इसका वर्णन है। 13वें अध्याय में उपद्रष्टा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान। हाँ, दृष्टा आप स्वयं। भर्ता, भर्ता यानी भरण पोषण करने वाले। महेश्वर, महाईश्वर वही परमेश्वर। महाईश्वर परमेश्वर सब उन्हीं के नाम। यहाँ पर परमात्मा को हम 3 प्रकार से जान सकते हैं, आत्मा, परमात्मा और परमेश्वर। कैसे? जैसे सूर्य उदय हुआ और आपके कमरे में खिड़की खुली हुई है और सूर्य की कुछ प्रकाश आया और आपने आँख खोली और आप समझ गए सूर्य उदय हो गया है, कि थोड़ा प्रकाश आ गया है। ये आत्मा स्वरूप है। लेकिन जब आपने खिड़की में से बाहर झाँक के देखा तो आपको साक्षात सूर्य के दर्शन हुए। ये परमात्मा स्वरूप है। और आप सूर्य लोक के अंदर ऊपर जाकर सूर्य लोक के राजा विविश्वानु को दर्शन करती हैं, वो परमेश्वर स्वरूप है। तो परमेश्वर, परमात्मा, परमेश्वर परम है, परमात्मा सेकंड नंबर है उनका, और आत्मा हम उनकी सब संतान है। लेकिन यहाँ 2 तत्व है, जीव तत्व और भगवत तत्व। आत्मा कभी भी भगवान के पद को नहीं ले सकता। जो आप प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 बड़े पद हैं। ब्रह्मा आत्मा स्वरूप है, लेकिन भोलेनाथ, शंकर और विष्णु ये परमात्मा स्वरूप है। ये परमात्मा तत्व है।
ब्रह्मा जी जो है आत्म तत्व हैं, इसलिए हम सब, हमारे सबके बाबा हैं ब्रह्मा जी, प्रथम आत्मा है इस ब्रह्मांड की। ब्रह्मा जी है इसलिए ये ब्रह्मांड है। जिस दिन ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को त्याग देंगे उस दिन ब्रह्मांड की प्रलय हो जाती है, विलीन हो जाता है सब, विलीन हो जाता है। सिर्फ शंकर तत्व में चले जाते हैं। जी फिर शंकर तत्व में चले जाते हैं। नहीं, ये महाविष्णु में चले जाते हैं, महाविष्णु में चले जाते हैं। ये जब ब्रह्मांडों की प्रलय होती है तो सारे जीव महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं। जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो एक प्रलय होती है सारे अनंत ब्रह्मांडों की, और जब सांस छोड़ते हैं तो एक क्रिएशन होता है, एक सृष्टि होती है सारे ब्रह्मांडों की। ये महाविष्णु के कर्तव्य हैं। प्रलय भी 4 प्रकार की होती हैं, तो इसमें जो है पूरी प्रलय प्रलय, हाँ, उनके चारों के स्वरूप है। नैमित्तिक प्रलय, प्रलय हमारी नित्य प्रलय हो रही है, नित्य प्रलय। रोज हमारे एक एक क्षण आयु में कम हो रहा है, हमारी प्रलय हो रही है। पूरे ब्रह्मांड की प्रलय हो रही है, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, कोई शरीर छूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सब प्रलय हो रही। कोई ग्रह दूसरे से टकरा गया, नष्ट हो गया, ये नैमित्तिक प्रलय, निमित्त मात्र, ऐसा होना था। तो ये भागवत में 4 प्रलय का वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान गुरु की, कोई बात नहीं, बस गोपी गीत है। नहीं बीच में ऐसे बात करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊँ, जिस सब्जेक्ट बोलना चाहता हूँ। मैं वो माता जी का प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ पहले। जी दीजिए। हाँ, क्योंकि श्रोता और वक्ता का यही एक सिद्धांत है कि श्रोता शांत सरल भाव से बैठे और उसके हृदय में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करे। जब कि वक्ता बोले कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, ये तो है गुरु परंपरा पद। बीच बीच में बात करने से हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन प्रवचन नहीं कर सकते। और कोई बात नहीं है, आप कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए। मैं क्योंकि आज मूर्तियां, जय श्री कृष्ण, तो प्रश्न और उत्तर वही सबसे श्रेष्ठ है। तो पहला प्रश्न माता जी का है कि ये गुरु की पहचान कैसे हो, कि ये ढोंगी है या आडंबरी है। तो उसके विषय में यहाँ पर गुरु की पहचान दी जा रही है। सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुर्निषाद वैष्णव स्वप्चो गुरु। यदि सट कर्म निपुण ब्राह्मण और मंत्र तंत्रों का विशारद यानी मास्टर, ये साधारण बात नहीं है। रावण ही एकमात्र इस धरती पर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जल्दी से, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और मंत्र तंत्रों के विशारद थे, मास्टर थे। देवताओं को उन्होंने वश में कर रखा था। वायुदेव स्वयं शरीरधारी वायुदेव, यह वायुदेव तो आपके घर में भी आता है, लेकिन वायुदेव स्वयं आके और रावण के दरबार में झाड़ू निकालता था। वरुण देव, शीतल, इंद्रदेव घरों में जल भरता था। ऐसे सभी देवताओं को वश में कर रखा था रावण ने। ये मंत्रों से तो देवता वश में होते हैं, मंत्रों से भूत वश में होते हैं, मंत्रों से मनुष्य वश में होते हैं। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन मंत्र है। सम्मोहन कोई जानता हो तो किसी को वश में कर सकता है। मंत्र से ही भगवान वश में होते हैं। ये जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये मंत्र की शरण ग्रहण करती हैं तो एक दिन आप भी यशोदा के पद को प्राप्त कर सकती हैं और माँ कौशल्या के पद को प्राप्त कर सकती हैं। संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान की अनन्य भक्ता है, तभी तो भगवान इनके आंगन में खेले हैं। सट कर्म निपुणो विप्रो, सट कर्म निपुण ब्राह्मण बहुत ऊंची क्वालिटी का होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। हाँ, और गीता में 8 गुण ब्राह्मण के गुण धर्म बतलाए, क्वालिटीज, और भी इसकी श्रृंखलाएं हैं। थोड़ा शॉर्ट में आप ले लीजिए। सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, मंत्र तंत्रों का मास्टर। अवैष्णव गुरु निषाद, यदि ऐसा क्वालिफाइड विद्वान ब्राह्मण यदि भगवान विष्णु के शरणागत नहीं है, यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, यदि राम की भक्ति नहीं करता है, तो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। और यदि कोई अवैष्णव गुरु निषाद, वैष्णव स्वच्छ गुरु, और यदि कोई स्वपच कहते हैं चांडाल जाति को, जो कुत्ते को भी मार के खा जाती है, यदि कोई चांडाल घर में से भी आया हुआ हो और उसने भगवान की भक्ति स्वीकार की हो और रात दिन उसकी सांसें भगवान के चरणों में निकलती हो, भगवान का ध्यान जप भगवत भावना में रहता हो, तो गुरु बनने का अधिकारी है। वाल्मीकि जी कौन थे? चांडाली थे, निर्मम हत्यारे थे। रोज सैकड़ों प्राणियों का वध करते थे जंगल में, खाने के लिए 1 या 2, लेकिन उनको शौक था और अधमरा करके छोड़ते थे, पूरे नहीं मारते थे। वो तड़पते थे प्राणी, सैकड़ों प्राणी तड़प रहे हैं, कोई हिरण, कोई ये कोई वो, तो उनका आनंद आता था। खाने के लिए 1 उठा के ले जाते थे परिवार। लेकिन नारद की, वो परम वैष्णव की, शिरोमणि भक्त, भगवान के भक्त और स्वयं भगवत अवतार नारद मुनि की कृपा हो गई उनके ऊपर, है, और भगवान की शरण ग्रहण किया और भगवान का राम नाम जप करने लगे। बोलो राम जप कर सकते हो? राम तो 2 ही अक्षर है, इतना तो कर सकते हो।
यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं करो, यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो राम है इतना तो बोल सकते हो? बोलो मैं तो ये भी नहीं बोला जाता। बोलो मरा, ऐसे तो बोल सकता हूँ, वो मरा वो मरा वो मरा। बोलो चलो ऐसे ही बोलो, तो मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ऐसे वैष्णव को गुरु बनाना परम विद्वान का कर्तव्य है। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद है, वैष्णव गुरु निषाद। यदि आपका गुरु, जिसको आप गुरु बनाना चाहती हैं, वो किसी वृक्ष के नीचे फटे कपड़े में भी बैठा हो और भगवान का भजन करने में तल्लीन हो, उसको एक दिन नहीं 6 महीने साल भर देखो, उसके नजदीक जाओ, बैठो, सत्संग करो, उसको सुनो। जो आपको हृदय, आपका हृदय अंदर से पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले कि हाँ ये भगवान का भक्त है, इसका रुआ रुआ कंपित होता है, इसकी आंखों से गदगद अश्रुधाराएं जब भगवान की कथा सुनाता है तो बहती हैं, तो आप उसके साष्टांग दंडवत कर लो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, यदि तुम्हें आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे किसी शुद्ध भक्त के शरण में जा, जो तत्व से मुझे जानता हो, और उसके चरणों में जाके साष्टांग दंडवत कर, और मेरा भक्त जहां बैठा हो उससे नीचे आसन पर बैठ और अपने सरल स्वभाव से अपने आत्म कल्याण के लिए जिज्ञासा भरे प्रश्न कर। वो तत्वदर्शी तुझे सारे ज्ञान का उपदेश करेगा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। है? भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश करते हैं अर्जुन को एकमात्र तब जब अर्जुन उनकी शिष्यता स्वीकार कर लेता है। शिष्यते अहम स्वादिमं तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, अब तो आप मुझे कुछ उपदेश कीजिए। मैं भ्रमित सा हो गया हूँ, मोह ने मुझे, मेरा चित्त भ्रमित कर दिया है। ये मेरे काका हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मामा हैं, मेरे चाचा चचेरे फूफेरे गुरुजन भीष्म पितामह है, इनके ऊपर मैं कैसे तीर चलाऊं? अर्जुन भ्रमित हो गया, मोहित हो गया। और हमारा क्या हालत है? हमारी भी हालत वही है, हम भी मोहित हो रहे हैं। जब एक बार हम मोहित हुए, जब भारत ने हमको तृप्त नहीं किया, तो हम अमेरिका की तरफ भागे कि वहां शायद हमको डॉलर्स और बड़ा बड़ा खजाने मिलेंगे। भ्रमित हुए कि नहीं? यहाँ आ गए, खजाने भी मिल गए, बड़ी बिल्डिंगें मिल गई, अब और मोहित हो रहे हैं कि राजेश भाई पटेल के पास तो बड़ी इंडस्ट्री, मेरे पास क्यों नहीं है? और भ्रमित होते जाते हैं और मकड़ी का जाला फैलाते जाते हैं और उसमें खुद ही फंस जाते हैं और मर जाते हैं। ये मोह जाल है, ये मोह अर्जुन को हो गया। कन्हैया इस मोह को दूर करता है जब अर्जुन उनको गुरु स्वरूप से देखता है, उनके चरणों में घुटने टेक के प्रणाम करता है। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु, अब तो आप मुझे कुछ कहिए, मैं कैसे इससे निकलूं? तब भगवान कहना शुरू करते हैं, गुरु बनने का अधिकारी वही है जो भगवान का भक्त है। कोई ध्यान मार्ग का आदमी है तो वो भी भगवान विष्णु का ही भजन करता हो, अपने हृदय में बैठे हुए विराजमान उस चतुर्भुज विष्णु परमात्मा के ऊपर ध्यान करता हो, जैसे ध्रुव महाराज ने विष्णु भगवान का ध्यान किया। वो गुरु बनने का अधिकारी है। लेकिन आजकल तरह तरह के गुरु, हजारों तरह के संप्रदाय, हजारों तरह के गुरु निकले हुए हैं, तो आप ठगा जाएंगे। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि टुडे सोसाइटी फुलफिल्ड बाय चीटर्स एंड चीटेड। यहाँ बहुत से धोखेबाज हैं और बहुत से धोखा खा रहे हैं। और महाभारत और रामायण और भागवत के अंदर तो इनके सब उदाहरण है कि कलयुग के अंदर ये आडंबरियों की पूजा होगी, आडंबरियों के पीछे लाखों शिष्यों का समुदाय होगा कि वो आ रहे हैं महाराज, लंबी लंबी गाड़ियां आ रही हैं, हजारों शिष्य आ रहे हैं, बड़े बड़े हॉल रिजर्व हो रहे हैं, पब्लिसिटी हो रही है, और महाराज आके आपको जो है उल्लू बना रहे हैं। कुछ नहीं होगा। कलयुग अल्प आयु अल्प बुद्धि है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु मनुष्य की होती थी और पेवर गऊ का देसी घी खाते थे और परमहंस जैसे प्रकट होते थे माँ के गर्भ से। वो भगवान का ध्यान करते थे ऐसे, रीढ़ की हड्डी और सीना और ये ग्रीवा, ये सब सीधा करके, जैसे भगवान ने छठे अध्याय में बतलाया है। और अचल आसन, आपकी उंगली भी हिलनी नहीं चाहिए जब तक आप बैठे। 4 घंटे, 6 घंटे, 6 दिन, 6 माह। ये शंकर भोलेनाथ 27,000 वर्ष तक समाधि में चले जाते हैं और माँ पार्वती इंतजार करती रहती हैं, भोलेनाथ कब वापिस आओगे, कब मैं आपसे बात करूंगी। इसमें आप 50, 60, 70 साल की आयु है, 25 साल खेल के गंवा दिए, 25 साल बच्चे पैदा करके और उनको कमा के देते हुए, बाकी तो ये हिम्मत नहीं है। डालडा भी मिलता नहीं खाने को, है भेलपूरी खाकरे मिलते हैं, चाय। और लोग तो वो भी नहीं खा रहे, लोग तो कुछ और अनाप शनाप खा रहे हैं, कोई गंदा भक्षण कर रहे हैं। तो कैसे आप
इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये उपनिषद वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का जूस निकाला है। उपनिषद 108 उपनिषद। वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान आपको रास्ता दिखला रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे, तो इसमें कसूर किसका है? बहुत से तांत्रिक गुरु मिलते हैं। अभी एक क्वींस में कहीं पर, मैं जगह नहीं जानता हूँ, एक जगह में गया था, मोतीराम पंडित जी हैं उनके घर, तो बतला रहे थे कि दक्षिण भारत से एक साधु आए हैं, बड़ी पब्लिसिटी है, बड़े शिष्य भी हैं उनके यहाँ, और वो कोई भी जाता है सामने तो कुछ ऐसे करते हैं और ऐसे एक रुद्राक्ष आता है उनके हाथ में कहीं से, खाली हाथ दिखा के ठीक है ठीक है, और वो रुद्राक्ष देते हैं और कोई भभूसी देते हैं। तो वो आडंबरी है, सीधी सी बात है। जो आपको चमत्कार दिखलाएगा वो जरूर आडंबरी होगा। हम कैसे पहचानें? पहचान सकते हैं आप। जो आपको भगवान की कथाएं नहीं सुना सके, जो भगवान का नाम गुणगान नहीं कर सके, ये भगवान की सृष्टि का वर्णन नहीं कर सके, उसकी महिमा का गान नहीं कर सके, कीर्तन नहीं कर सके, हैं? प्रहलाद महाराज रास्ता बतला रहे हैं एक सच्चे गुरु का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जिस भक्त के अंदर ये 9 गुण विशेष हो वो गुरु बनने का अधिकारी है। श्रवणम, वो सबकी सुनता हो, भगवान की कथाएं सुनता हो, सबकी सुनता हो। ये थोड़ा गहराई में जाइए, सबके सुनने का मतलब, क्योंकि एक सच्चा परोपकारी परमार्थी और परम कल्याण के लिए आया हुआ संत सबकी सुनता है। कोई उसको गाली देता है तो भी स्वीकार करता है, तो कहता है कोई बात नहीं, गाली दे ले, लेकिन कृष्ण बोलना ही पड़ेगा तुझे। सबकी सुनता है। श्रवणम, श्रवणम प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। जिस संत की, जिस भक्त की वाणी में भगवान की कथाएं हो और उनके स्रोत श्रवण भगवान की कथाएं सुनते हो, सुनने में रुचि रखते हो, आनंद लेते हो, तो ये प्रथम स्टेज है। प्रथम भक्ति का लक्षण में प्रथम स्टेज है कीर्तन, भगवान का गुणगान करना, कीर्तन करना, उसकी कीर्ति का गान करना है। भगवान की कीर्ति कभी आपने गान की है? आप रात और दिन अपने बच्चों को, अपने पति को सजाती रहती हैं, अपने शरीर को। देखो यहाँ पर यूएस में 4-4 तरह के रंग बिरंगे बालों में कलर और क्या क्या, एक मिनट, थोड़ी 10 मिनट में क्या है? तुमने कभी भगवान की प्राकृतिक सृष्टि का कभी गुणगान किया कि ओ भगवान, आपने कितनी नाना प्रकार के फल फ्रूट वृक्षावली, तितलियां, देखो तितलियां हैं, 2-4-5 हजार तरह की तितलियां हैं धरती के ऊपर। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड के अंदर, 84 लाख योनियों में। सुंदर नदियां, सुंदर झरने, भगवान के चांद तारे। कभी देखा कभी पूर्णमासी का चंद्रमा छत पे जाके? कभी हुआ कभी जिज्ञासा कि आज पूर्णमासी चंद्रमा देखो? नहीं, जिज्ञासा नहीं होती। उसी मेरा बेटा कब आएगा, मेरा पति कब आएगा, उन्हीं का मेडिटेशन है, और यही माया का मेडिटेशन है, मैं और मेरा। जब ये मैं और मेरा, हाँ, यदि आप अपने पति में कृष्ण को देखें, अपने बेटे में कृष्ण को देखें, तो आप सच्चे हैं। तब आप जरूर अपने पड़ोसी के बेटे में भी कृष्ण को देखेंगे। तब आप मुठड़ी के लड्डू अपने बेटे को ही नहीं, पड़ोसी का बेटा खड़ा हुआ तो उसको भी देंगे कि ले बेटे तू भी खा।